हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, रेलवे की तरफ से एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। वैसे एक बात तो है कि रेलवे नोटिस पर नोटिस रिलीज कर रहा है, जारी कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो है कि रेलवे अंडर प्रेशर तो है। रेलवे अंडर प्रेशर है, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, ठीक है। और अब वो अंडर प्रेशर है तो करता क्या है आगे, ये चीज़ भी देखने वाली होगी कि आगे किस किस प्रकार के नोटिस वो जारी करता है। तो गाइज, फिलहाल जो एक नोटिस आया है वो आया है पोस्ट वाइज डेटा से रिलेटेड, कितनी वैकेंसीज थी एंड कितने कैंडिडेट को उसने कितने रोल नंबर को, कैंडिडेट नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि 7 लाख कैंडिडेट को तो उसने सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन 7 लाख रोल नंबर को ज़रूर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो एक नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, उसको देखते हैं और उसके बाद हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि क्या 14 तारीख से वो जो NTPC CBT 2 है वो हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। गाइज, देखिए, ये एक नोटिस रेलवे ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ किया है और नोटिस में उसने साफ साफ लिखा है क्या, देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज 35,281, ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसीज, 10+2 इजिबल फॉर 10,603 वैकेंसी। देखिए, ग्रेजुएट के लिए तो सारी वैकेंसी थी और होनी भी चाहिए गाइज, ये बात तो सही है कि ग्रेजुएट जो है वो इंटर वाली वैकेंसीज भी तो भर सकता है ना, क्योंकि उसके पास एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए कि वो इंटर की भी भर सकता है और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भी भर सकता है, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। और 10+2 के लिए जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 10,603। वैसे आई थिंक 15,000 थी, यहाँ पे 10,603 लिखा हुआ है। या फिर ये इसका मतलब ये है जो लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएट हैं वो जो 15,603 वैकेंसी थी 10+2 लेवल की, उनमें से 10,603 वैकेंसीज पे ग्रेजुएट वाला भी एलिजिबल है, इसका मतलब क्लियरली ये है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएट्स हैव ऑप्टेड फॉर द 10+2 कैटेगरीज आल्सो। यस, ये तो ऊपर वाली ही बात हो गई कि जो ग्रेजुएट्स वाले हैं वो 10+2 लेवल को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। मतलब हम लीगली किसी भी कैंडिडेट को बार नहीं कर सकते कि वो एक या एक से ज़्यादा को ऑप्ट करे, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा पोस्ट को ऑप्ट करे। जैसे कि मैंने ही फील करा था, मैंने सबसे पहले जो प्रेफरेंस मैंने दी थी CA की दी थी, स्टेशन मास्टर की दी थी, कॉमर्स उसकी TC वगैरह, मतलब जितनी भी हैं जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क सबको ऐसे करके नंबर वाइज दे दिया था। तो अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे भरते हैं तो वो किसी को रोकेंगे नहीं लीगली, ठीक है। नेक्स्ट है कि वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स एंड नोटिस। एग्जैक्टली 20 टाइम्स उन्होंने बुलाया है, जैसा कि ठीक उसी के अकॉर्डिंग जैसा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला था। तो गाइस, गलती तो आपसे हुई है, हमसे भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यूट्यूब टीचर्स ने कर दी है कि उनको तो कम से कम पढ़ना चाहिए था, उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदा देख लिया, उन्होंने नहीं पढ़ा इस चीज़ को कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, फिलहाल आगे थोड़ी सी और बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को देखिए आप कि जो लेवल 2 की वैकेंसीज थी 5,663, उसके अगेंस्ट उन्होंने बुलाया है कैंडिडेट को 1,13,301, जो कि एग्जैक्ट 20 टाइम्स ही है, ठीक है। फिर लेवल 3 की वैकेंसी 4,940 थी, उनमें उन्होंने 98,833 को बुलाया है, जो कि 20 टाइम है। लेवल 4 में 161 थी वैकेंसीज कुल और 3,223 कैंडिडेट, जो कि 20.01 टाइम्स है वैकेंसीज का। नेक्स्ट लेवल 5 में 17,393 वैकेंसीज हैं और इसमें से उन्होंने बुलाया है 3,47,676 को, जो कि 19.99 टाइम्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि लेवल 6 की जो वैकेंसीज थी 7,124, इनमें 1,42,413 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है 19.99 टाइम्स को, ठीक है। टोटल 35,281 वैकेंसीज थी, 7,05,446 कैंडिडेट नहीं कहेंगे यहाँ पे, इन लोगों ने कैंडिडेट लिख दिया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, बट हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोल नंबर्स शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है। तो आपको बात पूरी समझ में आ गई है कि उन्होंने कैसे कैसे कितने कितने बुलाए हैं, लेकिन अब इन चीज़ों को देखने से समझ तो आ रहा है गाइस कि रेलवे अंडर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है रेलवे।
और कल तो एक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इवन वीडियोस भी देखे थे कि बिहार में ही था आई थिंक, चंदन नाम के एक कैंडिडेट ने सुसाइड कर लिया है। 12th लेवल वाली जो वैकेंसीज थी उनमें था वो, और उसका नाम नहीं आया था, तो वो क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में चला गया था वो, और घर से कहकर कुछ निकला था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, और उसके बाद वो कहीं पे गिरा हुआ मिला था पुलिया वगैरह पे किसी पे। तो फिर डॉक्टर्स के पास ले गए उनके परिजन, और उन्होंने वहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर परिजनों ने पुलिस को यही बताया था कि ये इसका एनटीपीसी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए ये डिप्रेशन में था। तो गाइज ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, वो 10+2 लेवल वाला था, ठीक है, तो अभी उसकी एज ही क्या होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आप खुद सोचो, अभी से आप इतने प्रेशर में आ रहे हो, जो 30 साल के 33 साल के जो लोग दे रहे हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम, तो उन पे कितना प्रेशर होता होगा आप बताइए, वो कितने डिप्रेशन में होते होंगे। आप अभी छोटी सी उम्र से ही इतना बड़ा डिप्रेशन, इतने बड़े डिप्रेशन में आ जा रहे हो कि आप सुसाइड तक कर ले रहे हो, बताओ। ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। अरे आगे अभी मतलब सुसाइड करने की ज़रूरत क्या थी, अभी कितना बड़ा कैंपेन चल रहा है, अभी हो सकता है कि रिजल्ट चेंज भी हो, रिवाइज हो रिजल्ट, तो तुम्हें ऐसा करने की तो मतलब नौबत नहीं आनी चाहिए गाइस। समय पे छोड़ देना चाहिए सब कुछ, समय सब ठीक कर देता है। एक कहावत है ना, समय सब ठीक कर देता है, तो सब ठीक ही करता, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, तो अब हम तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा तो सोचना भी नहीं है, ऐसा तो सोचना भी नहीं है, ओके। तो अब आगे आ जाते हैं, और इस वाले नोटिस पे तो हमने बात कर ली है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इस चीज़ पे कि क्या रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। तो गाइज लग तो रहा है कि रेलवे अंडर प्रेशर है, लेकिन रेलवे एक मजबूत स्थिति में भी खड़ा है ना, क्योंकि उसने आपके सामने अपना नोटिफिकेशन रख दिया है कि पढ़ लीजिए। पहले क्यों नहीं पढ़ा था, बोलो, रख दिया है कि नहीं रख दिया, उसने तो पहले ही लिख दिया था। तो लीगली तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर कुछ कैंडिडेट कोर्ट में जाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि कोर्ट पहले ही खारिज कर देगा कि नोटिफिकेशन क्लियरली क्यों नहीं पढ़ते हो, कर देगा कि नहीं कर देगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देने के लिए फील फ्री कर सकते हैं, ठीक है, फ्री फील कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी राय देने के लिए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। और गलत तो है ही नहीं गाइज, कि गलती हम लोगों की ही हुई है कि हमने सही से उस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा है, ठीक है। और अगर उस नोटिफिकेशन को लेकर हम कोर्ट में जाते हैं कि जी इन्होंने 20 टाइम्स नहीं बुलाया है, या फिर ऐसे कैसे बुला लिया, इतनी हाई कट ऑफ कैसे गई, तो कट ऑफ हाई जाने का रीज़न तो आप लोगों को भी पता है कि वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन हो के किसी के मार्क्स 28 तक बढ़ गए हैं, तो किसी के 0 भी नहीं बढ़े हैं, और किसी के लेस भी हो गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो एक ख़राब ही प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन बाबा तो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, आजकल हर वैकेंसी में आ गए हैं, और किस्मत के ऊपर कहानी पूरी डिपेंड हो गई है कि किसी के कितने भी बढ़ जाते हैं और किसी के कितने भी घट जाते हैं। समझ नहीं आता इस चीज़ का तो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे खुद 11 नंबर आई थिंक बढ़े हैं, जबकि मैंने ही देखा है कि किसी कैंडिडेट के नंबर 28 तक बढ़ गए हैं। और फिर मैंने 3-4 रिजल्ट देखे थे, तो एक के तो 28 बढ़े हुए मिले थे मुझे, और एक का 0 ही था, मतलब ऐसे ही जैसे 58 मार्क्स थे आई थिंक उसके 58 से 58.37 वगैरह ऐसे करके कुछ हो गए थे, मतलब वहीं की वहीं रहे, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका। और एक के मैंने देखा था 67 और आई थिंक नंबर थे, तो 67 से 66 और हो गए थे। तो ऐसा तो ये तो बहुत गलत ही है कि किसी को तो 28 मिल रहे हैं फ्री में ही, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, और किसी के मार्क्स सिलेक्शन लायक थे लेकिन उसके और कम हो गए तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो बेहद ही ख़राब है, इसको तो हट ही जाना चाहिए। पता नहीं क्या है ये, समझ नहीं आता, ठीक है, इसके बारे में तो बात ही करना बेकार है, इसको तो हट ही जाना चाहिए। एनीवेज, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जो रिजल्ट आएगा या रिवाइज रिजल्ट, तो इसके बारे में तो गाइस कभी कभी तो लगता है कि हाँ आएगा, रेलवे अंडर प्रेशर है आएगा, लेकिन फिर लगता है कि रेलवे दूसरी साइड सोचने पर लगता है कि रेलवे तो मजबूत स्थिति में खड़ा है, वो आपको समझाने के लिए नोटिस पर नोटिस निकाल रहा है, लेकिन उसका ऐसा मूड बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिवाइज्ड रिजल्ट दे, ऐसा मूड उसका नहीं लग रहा है। तो अब ये मैं नहीं कह सकती कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप 50-50 का चांस रख सकते हो।
वो आगे समय पर छोड़ दीजिए, आगे पता चलेगा अभी कि क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 14 से एग्ज़ाम होना था, 14/5 से NTPC CBT 2, तो क्या वो एग्ज़ाम होगा? तो अभी से तो वैसे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी थोड़े टाइम और वेट करें, उसके बाद ही क्लियरली कुछ भी कहा जा सकता है इसके बारे में। लेकिन फिर भी अभी से तो कह ही सकते हैं कि हाँ होगा एग्ज़ाम, तो होगा, टाइम पे ही होगा, अगर कोरोना वगैरह और ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैला तो। अभी देखो टेट का एग्ज़ाम होना है 23 तारीख को, तो वो एग्ज़ाम हो रहा है, 20 लाख लगभग बंदे उसमें बैठेंगे, तो यहाँ तो कुल 7 लाख बैठने वाले हैं, ठीक है। और 7 लाख भी नहीं बैठने वाले, 7 लाख तो ये रोल नंबर्स हैं, कैंडिडेट तो कम ही है ना, तो ये भी एग्ज़ाम कराएंगे ही। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपका कोई सजेशन है जो मैंने बोला उसको लेकर आपकी राय भिन्न है, तो आप फील फ्री कर सकते हैं। बार बार मैं इसको उल्टा ही बोल देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।